गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे एबायोटिक रिसोर्सेज लैंड सॉइल एंड वाटर। इसके हम वाटर रिसोर्सेज पे पहुंच गए थे। द अर्थ हैज़ द बोथ द फ्रेश एंड द सलाइन वाटर। 97.3% ऑफ द अर्थ वाटर इज सलाइन while 2.7 is a fresh. About 70% of fresh water occurs a glacier ice sheet and the water occurs in the glacier ice sheets in the pre-mountain region Greenland and Antarctica. फ्रेश वाटर इज़ ऑल्सो फाउंड इन रिवर स्ट्रीम पॉन्ड लेक्स। ठीक है, अर्थ में हम देखते हैं जो हमारा फ्रेश वाटर है उसमें 97.3 कितना है अर्थ का सलाइन वाटर है, खारा पानी है, और 2.7 क्या है फ्रेश वाटर है। एंड अबाउट 70% ऑफ फ्रेश वाटर ओकर फ्रॉम ग्लेशियर आइस शील्ड माउंटेन रीजन ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका। 70% पानी हमारा कहाँ से मिलता है, हमें ग्लेशियर से मिलता है, आइस शील्ड से मिलता है, ठीक है, माउंटेन रीजन से मिलता है, ग्रीनलैंड से मिलता है, अंटार्कटिका से मिलता है। ठीक है, फ्रेश वाटर ऑल्सो फाउंड इन द रिवर स्ट्रीम एंड पॉन्ड एंड लेक। ठीक है, पॉन्ड में, रिवर में, लेक में, झरने में हमें फ्रेश वाटर मिलता है। मेल्टिंग स्नो सोर्सेज ऑफ द फ्रेश वाटर, मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर बॉडीज आर इनएक्सेसिबल। ठीक है, बहुत सारा जो मेल्टिंग होकर स्नो आता है वो वाटर के रूप में, फ्रेश वाटर के बॉडीज़ के रूप में मिलता है जो हमारी पहुंच से बाहर है। ओनली 1% ऑफ द वाटर इज अवेलेबल टू ह्यूमन बींग। द ओशन इज कंटेन्स सलाइन। ठीक है, 1% यहाँ पे ह्यूमन बींग्स के लिए क्या है, पीने का पानी है, क्योंकि ओशन में भी खारा पानी होता है। वाटर ऑन द अर्थ ड्यू टू द एक्सट्रीम सेलिनिटी इट इज़ नॉट अ सूट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ठीक है, ज़्यादा खारा होने के से क्या है, ह्यूमन के लिए अच्छा नहीं है कंजप्शन के लिए। वर्स्ट वाटर इज़ द मोस्ट प्रीशियस ट्रांसफर ऑफ द अर्थ। हम सबको पता है वाटर कितना ज़रूरी है। ठीक है, इट इज़ नॉट अ स्टैटिक इन अ कंटिन्यूस वाटर इज कैन बी नेदर टू बी एडेड नॉट टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है, वाटर क्या है, स्टैटिक है, ये कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। ठीक है, वाटर क्या है, ज़्यादा भी नहीं है, इसमें ना हम ऐड कर सकते हैं ना इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अर्थ में से। टोटल वॉल्यूम ऑफ द अर्थ रिमेन्स अ कांस्टेंट। ठीक है, इसकी वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। Water from the ocean and other huge water bodies evaporate and condense from the clouds. Finally, it precipitation back to the Earth's surface. The whole of the cycle water was circulation known as the hydrological cycle, water cycle. ठीक है, जैसे इवेपोरेट होता है, कंडेंसेशन होता है, क्लाउड्स बनते हैं और ये बैक टू द अर्थ सरफेस पे फिर से बारिश के रूप में आता है, तो इस पूरी प्रोसेस को हम वाटर साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल कहते हैं। ठीक है, यूजेज ऑफ वाटर रिसोर्सेज, क्या यूजेज है वाटर रिसोर्सेज के। Water is a vitally renewable and natural resource of the earth's surface. It is necessary for the kind of living organism. ठीक है, वाटर क्या है, बहुत ज़्यादा वाइटल एंड रिन्यूएबल रिसोर्स है, इसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं और ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। ओशन प्रोवाइड शेल्टर टू वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल। अबाउट 3.5 ईयर बैक लाइफ ऑफ द फर्स्ट ह्यूमन इन वाटर। ठीक है, ओशन क्या है, सभी वैराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या देते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करता है। 3.5 बिलियन ईयर बैक हम लोग यहाँ से सब पानी से ही निकले हैं, एमर्ज हुए हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट डिपेंड अपॉन वाटर ऑन द ग्रोथ ऑफ फूड। ठीक है, सारे प्लांट्स किस पे डिपेंड करते हैं, वाटर पे, क्योंकि वहाँ से फ्रूट ग्रोथ करेगा, प्लांट फूड देगा। एंड द वाटर थ्रू द रेनफॉल एंड इरीगेशन। ठीक है, वाटर किससे मिलता है, उसको रेनफॉल से, इरीगेशन से हमें वाटर मिलता है। वाटर इज ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्री फॉर प्रोसेसिंग एंड कूलिंग पर्पज। ठीक है, प्रोसेसिंग के लिए या कूलिंग के लिए क्या है, हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इट इज़ यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इससे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करते हैं। पीपल यूज वाटर फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पज। इट इज़ अर्ली टाइम वाटर इज़ मोस्ट सिग्निफिकेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। बस जब पहले कुछ भी रेलवे नहीं ट्रांसपोर्टेशन था, तब हम सबसे पहले वाटर में ही मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमारा था। वाटर इज़ यूज टू मीट द आवर डेली नीड्स सच एज ड्रिंकिंग, कूलिंग, बाथिंग, वॉशिंग एक्सेट्रा। ठीक है, वाटर किस लिए काम आता है, ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, इन सब के लिए। इट इज़ ऑल्सो फाउंड टू रिक्रिएटिंग सच स्विमिंग, फिशिंग, बोटिंग एंड वाटर सफरिंग। ठीक है, ये अदर क्रिएशन के भी काम, स्विमिंग, फिशिंग, बोटिंग के लिए भी काम आता है। ठीक है, यूजेस ऑफ वाटर, पानी का यूज़ क्या है। द यूजेस ऑफ वाटर इंक्रीज रैपिडली अफोरसाइड. Recent uses of water like hydrofuels have been discovered. Besides that, the world passing through the phase of global warming, the account of the earth mean the temperature has gone to a little bit higher. Consequently, the consumption of water resigned from about 3,850 km in year 1975, more than 6,000 km in year 2000. Growing of water. ठीक है, जल का बढ़ता आयोग, क्या है इसका आयोग। ठीक है, हम देखते हैं वाटर क्या है,
बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। आजकल हम इस वाटर का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम देखते हैं वाटर के साथ साथ कि ये क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है अर्थ का टेम्परेचर, ठीक है। तो इसको कंजप्शन ऑफ वाटर जब हम कर लेंगे तो हमने देखा जब वाटर का कंजप्शन हम क्या करते हैं 3850 किलोमीटर करते हैं 1975 में, तो इससे क्या होता है टेम्परेचर हाई होता है। और हमने देखा 2000 ईयर में हमने देखा है 6000 किलोमीटर में क्या हुआ है, हमने कंजप्शन किया है, ठीक है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फेसिंग द वाटर सिकेसिटी फॉर द फॉलोइंग रीजन, 3 रीज़न, ठीक है। अलग अलग वर्ल्ड में अलग अलग में डिफरेंस में क्या होता है, हम लोग सिकेसिटी के क्या है बहुत सारे देखते हैं, बहुत कमी पड़ रही है वाटर की। चेंजिंग लैंड पैटर्न नीड इरिगेशन कपल एंड इनसफिशिएंट ऑफ यूजेस ऑफ वाटर, ठीक है। लैंड चेंजिंग में पैटर्न में, लैंड यूज़ पैटर्न में हमने चेंज किया है। इरिगेशन में हम देखते हैं बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट करते हैं। पॉल्यूशन एंड वाटर बॉडीज वेल डिग्रेडेशन ऑफ आवर एनवायरनमेंट, पोल्यूशन भी और डिग्रेडेशन भी हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग ड्राइंग अप द मैनी ऑफ द स्ट्रीम एंड रिवर, ग्लोबल वार्मिंग से झरने और रिवर भी क्या हो रही है, सूखी पड़ रही है। द ग्राउंड वाटर लेवल डिक्रीजेज इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड अकाउंट ड्राइंग मोर ग्राउंड वाटर एंड कंपेयर टू रिप्लेनिश एनुअली, ठीक है। बहुत सारे ग्राउंड वाटर क्या है डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर की तरफ हम लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको रिप्लेनिश नहीं कर रहे हैं साल में। मैनी कंट्रीज इन अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, साउथ वेस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया फेसिंग एक्सट्रीमली शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई, ठीक है। इन सारी कंट्री में क्या है वाटर की बहुत ज़्यादा कमी है। द कंट्री सिचुएटेड इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल एंड हाई वेपरेशन फ्रॉम ड्रॉट कंडीशन, जहाँ पे ज़्यादा लो रेनफॉल और हाई वेपरेशन होती है वहाँ पे सूखा पड़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। सच एरिया फेस प्रॉब्लम ऑफ द वाटर सिकेसिटी, ठीक है। ऐसे एरिया में सबसे ज़्यादा क्या कमी आती है, वाटर सिकेसिटी की कमी आती है। The exploitation, excessive use of unequal access to water among this area, the main factor responsible to scarcity. Water scarcity is ecological crisis of the world. To overcome such situation, human being have to conserve the manage the water resources, ठीक है। ये हम क्या कर रहे हैं, वाटर का एक तरह से शोषण कर रहे हैं, इसका एक्सेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे यूज़ करते रहेंगे हम, इसके लिए मेन फैक्टर हो जाएगा हमारा वाटर सिकेसिटी का, ठीक है। कमी पड़ जाएगी हमें वाटर की और ये इकोलॉजिकल क्राइसिस में आ जाएगा वर्ल्ड में, ठीक है। ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए ह्यूमन को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कंजर्व या मैनेजमेंट करके वाटर रिसोर्सेज का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, the term conservation refers to the efficient utilization beside protection, resources improvement and preservation. Water conservation focus on the several issues like improvement of vegetation cover to improve the underground water resources, rainwater harvesting, both the storage and saving wasteful runoff water, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर का कैसे यूज़ करेंगे, हमें को यूटिलाइज़ करना है, प्रोटेक्शन देनी है उन रिसोर्स को, इंप्रूवमेंट करना है प्रिजर्वेशन में। वाटर कंजर्वेशन पे बहुत सारे सेवरल इशू पे हमें क्या करनी है, उस पर रिजर्व करना है, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, बड़े बड़े स्टोरेज बनाने हैं, वाटर को वेस्ट होने से बचाना है, ठीक है। तो कुछ ऐसे स्टेप है जिनसे हम वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं। ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, स्लो डाउन द रन ऑफ एंड इन दिस वे ग्राउंड वाटर स्टोरेज कैन बी इम्प्रूव, ठीक है। हम कैसे ग्राउंड वाटर स्टोरेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल वेजिटेशन को ग्रो करके, जिससे क्या होगा पानी का भाव धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठीक है। और वो इस तरह से क्या हो जाएगा, हम उसको स्टोर कर सकते हैं। इम्पाउंड ऑफ वाटर बाय द मेकिंग चेक इन डैम्स, ठीक है, चेक कर डैम्स में पानी डालना प्रॉपर तरीके से। रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक कैन बी यूज इन सेव सरफेस रन ऑफ, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक यूज़ करके हम लोग सरफेस रन ऑफ सेव कर सकते हैं। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी यूज्ड इन एजुकेशन प्रोसेस, कैनल लाइनिंग डू यूज टू कंट्रोल वाटर सीपेज, ठीक है। हमें क्या है, हमें यहाँ पे इरिगेशन के लिए जो अमाउंट है उसको ठीक तरीके से यूज़ करना चाहिए। हमें कैनल लाइनिंग शुड बनानी चाहिए, वहाँ पे कैनल बनानी चाहिए, नहर बनानी चाहिए, जिससे वाटर का सही तरीके से काम हो। एरिड रीजन स्पाइकल ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन मेथड शुड बी यूज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। हमें जहाँ रीजन सूखा है एरिड रीजन में, हमें वहाँ फुहारों का क्या करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए एग्रीकल्चर एक्टिविटी में। रिसाइकल वाटर शुड बी यूज इन कूलेंट इन इंडस्ट्री, वाटर का रिसाइकल करना चाहिए ताकि इंडस्ट्री वाटर का, ताकि वो कूलेंट कर सके, इंडस्ट्री को गर्म होती है ना काफ़ी। एट होम वी शुड ऑल्सो चेक द वेस्टेज ऑफ वाटर, घर में भी हमें वाटर का वेस्टेज बचाना चाहिए। वाटर
waste water of chicken and washing can be used for the garden and toilet, and they every member of the house need to use water economically. In this way water resources can be conserved and managed efficiently. ठीक है, वेस्ट वाटर को हमें किचन का जो वेस्ट वाटर होता है वो, या गार्डन कपड़े का वेस्ट वाटर होता है, उसे हम वॉशिंग का जो होता है उसे गार्डन या टॉयलेट्स के लिए यूज़ करना चाहिए। और जिसकी हर एक मेंबर के घर को क्या करें, वाटर को इकोनॉमिकली यूज़ करना चाहिए, वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए एफिशिएंट तरीके से। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।